ऑलराइट, तो हम रिवाइज करेंगे पेपर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक से कुछ क्वेश्चन ताकि टॉपिक आपको रिवाइज हो जाए। फैक्टराइज कम्प्लीटली 9a² - 12 में क्या करना है, आपने कॉमन निकालना है। कॉमन आएगा 3a, ये बनेगा मेरे पास 3 - 4a, बस ये आंसर है। इक्वल टू 0 मत लगाएगा, एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन रहने दीजिएगा, ठीक है। 4y² - 1 ये बनेगी आपकी आइडेंटिटी a² - b²। a² किसका स्क्वायर है 2y, b किसका स्क्वायर है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 2y - 1 2y + 1। लास्ट पार्ट मिडिल टर्म टेक करना है आपने। 1 लिखा हुआ है, 1 को मल्टीप्लाई किया 12 से, तो 2 नंबर मल्टीप्लाई करके 12 और माइनस करके या प्लस करके 7। यह आपकी हो गई मिडिल टर्म। यू गॉट x -4 -3 x -4, तो आपका आंसर आ जाएगा x -4 एंड x -3। ये आपका सिंपल सा आंसर है, पेपर 1 के मशहूर सवाल है। ऑलराइट, अ कार ट्रेवल्स 144 किलोमीटर इन h आवर्स। अगर आपके पास h आवर्स हैं तो वो 144 किलोमीटर ले रहा है, ठीक है। राइट डाउन इन सिंपलेस्ट फॉर्म एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ h फॉर इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड। अगर मीटर पर सेकंड होगा तो क्या होगा, तो आपने क्या करना है भाई, 144 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। क्या करेंगे आप, यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय 3600। सिंप्लीफाई करते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 5s are 10, 2 18s are 36, 2 9s are 18, 2 72s are 9 1s are 9 8s are 8 5s are 40 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, 3 2s are 6x, 3 7s are 21, 6 - 4। अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। आप ये नहीं कर सकते, बॉड मास अप्लाई करें। 6 - 4 2s are 8 माइनस माइनस प्लस 4x, ये आएगा 6x, 4x माना कि माइनस होगा, 6x - 4x 2x, 6 - 8 - 2 और -21 माना कि हो जाएगा +21, 21 - 2 19, 2x, तो x का आंसर 19/2, दैट इज़ इक्वल्स टू 9.5। अब पेपर में अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप दोनों फॉर्म में आंसर दें, बट रिकमेंडेड है कि आप अपना आंसर इस फॉर्म में दें। क्यों? क्योंकि आपका क्वेश्चन भी एक नंबर्स की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर नहीं है। तो जब क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है तो आंसर भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो इस फॉर्म में आंसर देना ज़्यादा सूटेबल है। नेक्स्ट, सिर्फ P1 के सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवाऊंगा, बाकी सब नहीं करवाऊंगा, कुछ पार्ट। ऑलराइट, फैक्टराइज कम्प्लीटली पहले पार्ट में आपको कॉमन लेना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आया आपके पास, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3r। जब कॉमन लिया तो क्या बचेगा आपके पास 6c - d, और इनमें कॉमन क्या आ रहा है आपके पास -t, ये बनेगा 6c - d। अब इन दोनों में कॉमन आ गया 6c - d और बचा गया आपके पास 3r - t, ये आंसर है। सॉल्व द इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2s are 8x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई होगा x + 3 के साथ, यू गॉट 8x इक्वल्स टू 3x + 9, 8x - 3x 5x इक्वल्स टू 9 एंड x इक्वल्स टू 9/5। 9/5 को अगर हम डेसिमल में लेके जाएँ तो क्या आ जाएगा, 5 1s are 5, 0.58 are 40, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन, पेपर 2 को सवाल तो छुड़वा ही रहा हूँ उस वक्त। P1 के, अच्छा ये सवाल पार्ट 1 नहीं कराऊंगा, पार्ट 2। जब दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और इक्वल टू 0 तो आपने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, जस्ट इक्वेट दैम टू 0। x + 1 = 0 एंड 3x - 2 = 0। सो यू गॉट x इक्वल्स टू -1, यू गॉट x इक्वल्स टू 2/3। ये सिर्फ तब होता है जब इक्वल टू 0, कोई और नंबर होता तो आपको मिडिल टर्म करनी पड़ती। नेक्स्ट, डिफरेंट सवाल, अच्छा ये देख लें लाजमी। अगर आपको सिंगल फ्रैक्शन में लिखना होता है तो क्या करना है आपने, जो आपका डिनोमिनेटर लिखा है उसको आपने ऐसे ही लिखा एंड देन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 2 के साथ, -1 मल्टीप्लाई होगा x - 3 के साथ, सो 2x + 4 - x + 3 डिवाइडेड बाय, नो नीड टू सिंप्लीफाई योर डिनोमिनेटर, इसको आप एज इट इज़ रहने दें। सिंप्लीफाई कर लें इसको अब। अच्छा मैं इक्वल टू ना लगाऊं तो बेहतर है। 2x - x x 3 + 4 7 डिवाइडेड बाय x - 3 एंड x + 2, बस ये आपका आंसर है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। पेपर 1 में चलेंगे, करवा ही देता हूँ। इसमें आपको पहला पार्ट कराना ज़रूरी है। यहाँ पर अक्सर बच्चे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करें, ऑब्जर्व करें, लेकिन दोनों सेम है। जब ये दोनों सेम है तो आप a - 2b को कॉमन ले लें,
जब a माइनस 2b आपने कॉमन लिया तो बचा कि आपके पास 1 माइनस 3c, बस ये आपका आंसर है। साइमल्टेनियस सॉल्व जरूर करवाऊँगा, ठीक है। हमें साइमल्टेनियस कैसे सॉल्व करना होता है, कोई एक हमारे पास एग्जैक्टली सेम हो, तो या तो मैं x को सेम करूँ या मैं y को सेम करूँ, ये मेरी अपनी चॉइस है। तो मैं x को सेम कर लेता हूँ। x के लिए आई नीड टू मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाई 3 एंड द सेकेंड इक्वेशन बाई 2। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो पहली इक्वेशन क्या बन गई, 3 2 ज़ार 6x, 3 3 ज़ार 9y, 15 3 ज़ार 45, 2 3 ज़ार 6x, 2 7 ज़ार 14y एंड 2 इंटू 27.5 इट्स 55। अब आपने इनके साइंस को चेंज करना है ताकि x कैंसिल हो मेरे पास। 9 -9 और +14, तो ये आपके पास आएगा 5y, 45 माइनस 55 माइनस 10, y का आंसर आएगा आपके पास -2। इस y को किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर दें, तो मैंने इक्वेशन 1 पिक कर ली। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 और y की जगह आ गया -2। सिंप्लीफाई कर लें, 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 15, 15 माइनस 6 9, 2x, x इक्वल्स टू 9/2, तो हम लिखेंगे आंसर 4.5। तो x आ गया 4.5, y आ गया -2। नेक्स्ट, यहाँ पर भी कोई ऐसा सवाल नहीं है जो डिफरेंट हो, मैं इस तरह के सवाल करवाता हुआ निकल रहा हूँ। यहाँ पर वही बेटा पार्ट के 3 भी, यहाँ पर बच्चा मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई नहीं करना, दोनों इक्वल टू 0 है। सो 3p इक्वल टू 0 एंड p प्लस 2 इक्वल टू 0। सो यू गॉट p इक्वल टू 0 एंड यू गॉट p इक्वल टू -2। सही। नेक्स्ट, पेपर 1 x इक्वल टू 6 इज़ अ सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ, इज़ अ सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि आपने x की जगह 6 पुट करना है। तो आपकी इक्वेशन क्या है, x² / 3 प्लस 6 इक्वल टू 0। x की वैल्यू दी है आपको 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है, बच्चा पहले कैंसिल कर देता है, आप पहले कैंसिल नहीं कर सकते, आपने पहले स्क्वायरिंग करनी है। 36/3 प्लस k इक्वल्स टू 0, तो 12 प्लस k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल्स टू -12, ये आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट में आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करें, चाहे मिडिल टर्म करें, क्योंकि 0 मौजूद है। अगर 0 मौजूद है तो दोनों कर सकते हैं, अगर 0 नहीं है, अगर 0 ना होता तो सिर्फ मिडिल टर्म करनी थी आपको यहाँ पर। नेक्स्ट, अच्छा, इसके मैं पार्ट बी और 2 करवाता हूँ। सबसे पहले न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है आपके पास, न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है x² बचेगा आपके पास a-1, डिनोमिनेटर कॉमन आ रहा है x बचेगा a-1, कैंसिल हुआ, आंसर आया x। फैक्टराइज कम्प्लीटली, पहले कॉमन लेंगे 7, क्या बचेगा x² - 9। यहाँ पर अक्सर बच्चे कहते हैं कि आंसर है, नहीं, ये बनेगी आपकी आइडेंटिटी x - 3 एंड x + 3 आंसर। नेक्स्ट, अगेन बेटा वही टाइप ऑफ क्वेश्चन, दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 से इक्वेट हो रहे हैं। क्या करना है आपने, 2x - 3 इक्वल टू 0, x + 2 इक्वल टू 0। तो x का एक आंसर आ जाएगा 3/2 और x का एक आंसर आ जाएगा -2। पहला पार्ट, 25x² डिवाइडेड बाय 5x - 4 इंडाइसेस, 5 1 ज़ार 5 5 ज़ार 5, -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, 4 + 2 6 आंसर। नेक्स्ट, पेपर 1 कोई डिफरेंट चीज़ नहीं, हाँ, पेपर 1 ये रहा डिफरेंट चीज़। आपने क्या करना है, एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x फॉर द टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है, 2l × b प्लस b × h प्लस l × h, ये आपका फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। ये रही l, ये रही ब्रेथ और ये रही हाइट, पुट कर दें। लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब ये और ये मल्टीप्लाई, 10 6 ज़ार 60 प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, हाइट क्या है x, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 × x 6x प्लस l × h 10 × x 10x। सिंप्लीफाई किया 2 टाइम्स 60 प्लस, ये दोनों ऐड होगा 16x, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आएगा हमारे पास 120 प्लस 32x, ये आंसर है। नेक्स्ट, फैक्टराइज नो, आप कोई डिफरेंट सवाल होगा तो सिर्फ वो करवाऊँगा, जो सवाल मैं आपको एग्जाम्पल में करवा रहा हूँ, ये सवाल काफ़ी दफ़ा पूछता हूँ मैं। इसका तो आपकी आइडेंटिटी आ जाएगी x - y, x + y, सिंपल है। नेक्स्ट पार्ट में अक्सर बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर निकालने बैठ जाते हैं। अरे भाई नहीं, इसको इस सवाल से कनेक्ट करें। उसने x को रिप्लेस कर दिया 102 से और y को रिप्लेस कर दिया 98 से, तो आप सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, 102 - 98 और 102 + 98। सिली मिस्टेक नहीं करनी है, ना लंबी वर्किंग करनी है। 102 - 98 4, 200, आंसर इज़ 800। नेक्स्ट, पेपर 2 21 नहीं, मिडिल टर्म चल रहा है। ये वही सवाल आ गया कि भाई अगर y = 3 सॉल्यूशन है तो आपने यहाँ पर y की जगह 3 पुट करना है और सॉल्व करना है इसको, फिर k का आंसर आ जाएगा।
पेपर 2, पेपर 2, पेपर 1, ये वही पार्ट आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। 4x² किसका स्क्वायर होगा? 2x का। 25y² किसका स्क्वायर होगा? 5y का। 2x माइनस 5y, 2x प्लस 5y। नेक्स्ट पार्ट कॉमन निकाल लें। इनमें कॉमन क्या आ रहा है? 5a, बचेगा क्या? x माइनस a। इनमें कॉमन क्या आ रहा है? 2, क्या बचेगा? x माइनस a। x माइनस ए कॉमन हो गया, क्या बचा आपके पास? 5a माइनस 2, आंसर। नेक्स्ट पेपर 1 की वर्ड प्रॉब्लम, चलें ये भी देखते हैं भाई। A stone is thrown, पेपर 1 ऐसे पता चल रहा है बेटा, P1 लिखा हुआ है, ठीक है। A stone is thrown vertically upward from the ground, हाइट आपको दी हुई है। शो दैट द वैल्यू ऑफ t when the stone is 15 मीटर्स above the ground। अब देखें 15 मीटर्स हाइट है और ये भी हाइट है, इनको इक्वेट कर दो। ये होगा 20t माइनस 5t² इक्वल्स टू 15। सिंप्लीफाई कर लें इसको, ये वहाँ जाएगा 5t² प्लस हो गया, 20 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 15 अपनी जगह पे रहा। इसमें से 5 कॉमन निकाल लें। t² माइनस 4t प्लस 3, 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई मारा के 0 हो जाएगा। सो t² माइनस 4t प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इसका आंसर है जो प्रूव कर रहा था। फाइंड द वैल्यू ऑफ t व्हेन द स्टोन इज 15 मीटर्स अबव द ग्राउंड। अब 15 मीटर का एक्सप्रेशन तो हम बना चुके हैं, इसकी आपने करनी है मिडिल टर्म। t² माइनस 4t प्लस 3 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म क्या हो जाएगी? t² माइनस 3t माइनस t प्लस 3 इक्वल टू 0। कॉमन t माइनस 3 माइनस 1 t माइनस 3 इक्वल टू 0। आपका आंसर आएगा t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ t व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। जब स्टोन ग्राउंड को हिट करेगा तो हाइट 0 हो जाएगी। आपके पास हाइट का एक्सप्रेशन क्या आया था? ये गिवन था 20t माइनस 5t²। 20t माइनस 5t² इक्वल टू h, ये आपको गिवन था। आपको उसने कहा हिट्स द ग्राउंड, तो h 0 हो गया, h की जगह 0 पुट कर दें। h 0 हो गया, यहाँ से 5t कॉमन निकाल लें, क्या बचेगा? 4 माइनस t, तो एक आ जाएगा 5t इक्वल टू 0 और एक आएगा 4t माइनस 4 माइनस t इक्वल टू 0। तो एक आंसर आ गया 0 और एक आंसर आ गया मेरे पास 4, ये आंसर है। सिंप्लीफाई x² प्लस 4x अपॉन x² माइनस 16 कैसे करेंगे आप? ऊपर से आपने कॉमन लिया x, ये बचेगा x प्लस 4, डिवाइड में आपने लगाई आइडेंटिटी a माइनस b और a प्लस b की। ऊपर नीचे x प्लस 4 कैंसिल हुआ, आंसर आएगा x डिवाइडेड बाय x माइनस 4, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सिर्फ P1 के सवाल जो थोड़े डिफरेंट होंगे वो करवा रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं करवाऊँगा। कल आपका P1 का पेपर है, इसलिए पेपर 1 में इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम आए तो क्या करना है, कोई मसला ही नहीं है बेटा। आपको बेसिक फार्मूले पता होने चाहिए मेंसुरेशन के, पेपर 1 है, ठीक है। और आपको दिया हुआ यहाँ पर एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आपने क्या करना है? 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई विद x माइनस 1, और एरिया कितना दिया आपको? 12। अब आपने सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना है। 2x इंटू x, 2x² माइनस 2x प्लस 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 12। 2x² प्लस x माइनस 3, ये 12 यहाँ पर आएगा तो माइनस 12 हो जाएगा। और अब आपका आंसर आ गया 2x² प्लस x माइनस 15 इक्वल टू 0। फिर इसको मिडिल टर्म करना वो आपको अच्छी तरह आ गया है, ये आता होगा इंशाल्लाह। अगला ये सब पेपर 2 है बेटा, जो पेपर 1 के मुश्किल सवाल है सिर्फ वो पिक कर रहा हूँ। राइट एज अ सिंगल फ्रैक्शन, आपने इसका एलसीएम लिया, इसका एलसीएम आएगा आपके पास 18p²। अब 4 मल्टीप्लाई हुआ 6 से तो 24p हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई हुआ 3 से 3p हो जाएगा। 24 प्लस 3 27p डिवाइडेड बाई 18p², p से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 9 3s आर 9 2s आर 18, 9 से कैंसिल कर दिया, आंसर है। ये पेपर 2 है, पेपर 2। ये वही आपकी आइडेंटिटीज़, कॉमन आइडेंटिटीज़, तो आपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमांड रखनी है आइडेंटिटीज़ के ऊपर। सिंप्लीफाई, इस तरह के सवाल में अक्सर बच्चे गलती करते हैं, क्या करना चाहिए? जब आप इसका एलसीएम लोगे ना तो एलसीएम दोनों मत लिखो, जो हाईएस्ट पावर है वो एलसीएम आता है। x प्लस 1 का स्क्वायर एलसीएम आ गया, 3 अपनी जगह माइनस 2 अपनी जगह। x प्लस 1 के पास कंप्लीट एलसीएम नहीं है, क्यों भाई? इसके पास तो पावर 1 है और हमें चाहिए पावर 2, तो हम 2 को एक बार x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये मल्टीप्लाई होके एलसीएम वाली पावर बना दे। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 माइनस 2x माइनस 2 डिवाइड में ऐसे रखिएगा, एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सो 3 माइनस 2 हो जाएगा 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट देखें वही प्रॉपर्टी आ रही है, 64x² माइनस 9y²। 64x² इज द स्क्वायर ऑफ 8x, 9y इज द स्क्वायर ऑफ 3y, सो 8x माइनस 3y
एंड 8x प्लस 3y। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हर साल ही आती है। नेक्स्ट सब मिडिल टर्म वगैरह है। पेपर 2 है ये तो। पेपर 1 ये सवाल अक्सर आता है, अब आने लगा ये कि आपने इसको इस फॉर्म में लिख के दिखाना होता है। तो आपके पास जो लेफ्ट साइड है ना वो तो ऐसे ही रखें, x² माइनस 14x प्लस 14। राइट साइड जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर आएगी आइडेंटिटी कौन सी, a² माइनस 2ab प्लस b²। और ये जो प्लस b था ये वाला, ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पर। a की जगह क्या आएगा, ax था और b a था। तो मेरे पास ये बन गया x² माइनस 2ax प्लस a² प्लस b। ये राइट साइड है और लेफ्ट साइड है x² माइनस 14x प्लस 14। अब आपने क्या करना है, अब आपने कंपेयर कोफिशिएंट करना है। देखें अगर लेफ्ट साइड पर x² के साथ कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर वैरी बात है 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। तो बेटा देखो 1 इक्वल्स टू 1, ये तो आप लिख दें कि भाई हमने अगर x² को कंपेयर किया तो हमारे पास बन रहा है लेफ्ट पे भी 1 राइट पे भी 1। इसी तरह x को कंपेयर करते हैं, लेफ्ट पे x के साथ क्या है -14, राइट पर क्या है -2 है, इनको इक्वेट कर दें तो -14 इक्वल्स टू -2 है। तो आपको एक आंसर मिल जाएगा 7। अब बचा कौन, कांस्टेंट कौन है, जिसके पास x नहीं है, इसके पास भी x नहीं है और इसके पास भी x नहीं है। अब क्या बचेगा आपके पास 40 इक्वल्स टू a² प्लस b। एक आंसर तो निकाल चुके हैं ना, 40 इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस b। कैसे आया भाई 49, 7 को आपने यहाँ पुट कर दिया, 7 का स्क्वायर 49, 40 माइनस 49 माइनस 9 इक्वल्स टू b। आपको a और b की वैल्यू निकालने दिए, a 7 आ गया और b -9 आ गया। पेपर 2 पेपर 1 सब्जेक्ट ये सवाल पेपर 1 का। इसमें एलसीएम लेना है तो एलसीएम क्या आएगा भाई, जो जैसा लिखा है उसको एलसीएम ले लें, x और x प्लस 1। अब देखिए 1 के पास तो x मौजूद है, 1 के पास जो नहीं होगा ना उससे 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 के साथ। इसी तरह अगर हम -3 को देखें तो -3 के पास x प्लस 1 तो है, क्या नहीं है, x नहीं है, तो -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, ठीक है। अगर हम देखें 2 को तो 2 के पास तो बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। और अब आपने सिंप्लीफाई करना है, x प्लस 1 प्लस 2 x² प्लस x, पहले ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह आएगा x प्लस 1 प्लस 2x² प्लस 2x माइनस 3x डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 1। कीप इन माइंड डिनोमिनेटर से तब सॉल्व किया करें जब क्वेश्चन में इक्वल टू का साइन हो। अब न्यूमरेटर क्या बन जाएगा आपका 2x² प्लस 2x प्लस x 3x कैंसिल, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचा कि आपके पास प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन वगैरह मत कर दीजिएगा, कुछ नहीं होगा, बस ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ये आपका आंसर है, मज़ीद सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको। नेक्स्ट पेपर 2। ऑलराइट, तो ये सारे अलजेब्रा के बेसिक वो सवाल हैं जो अक्सर और बेशतर आपको नज़र आते हैं पेपर में, और इस पर आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए, ख़ास करके ये सब्जेक्ट मेकिंग साइमल्टेनियस, यानी सब्जेक्ट मेकिंग आ गया, दोनों पार्ट करेंगे इसके, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपने p को अलग करना है, तो पहले आपके पास यहाँ पर 2p है ना, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा t मल्टीप्लाई विद p माइनस 4 इक्वल्स टू p प्लस 3। ब्रैकेट एक्सपेंड किया, tp माइनस 4t इक्वल्स टू p प्लस 3। ये आएगा हमारे पास, सारे p को एक तरफ लेकर आ जाएंगे, tp था, जब ये वाला p यहाँ पर आएगा तो आएगा माइनस p इक्वल्स टू 3 प्लस 4t। इस केस को मैं कहता हूँ मैजिक केस, कि आपको यहाँ पर मैजिक केस करना पड़ेगा। वो मैजिक क्या है, देखें अभी 2p हैं, आपने 2p को 1p लेके जाना है, कैसे लेके जाओगे, कॉमन निकाल लो, जब कॉमन निकाल दो क्या बचा t माइनस 1, हो गया ना मैजिक, यहाँ 2p थे और यहाँ पर 1p रह गया। अब आपने इक्वल टू किया 3 प्लस 4t, अब हो जाएगा बेटा ये आपके पास p इक्वल्स टू 3 प्लस 4t डिवाइडेड बाई t माइनस 1, ये आंसर है, सब्जेक्ट बन गया p आपका। यहाँ पर न्यूमरेटर में लग रही है आइडेंटिटी 2x माइनस 1 2x प्लस 1, ये आई आपकी आइडेंटिटी। डिनोमिनेटर में करना है मिडिल टर्म, 2x² 2 5 10 माइनस 9x माइनस माइनस 10x प्लस x होगा, सर मिडिल टर्म करनी है, मिडिल टर्म करनी है आपको, और आपको नीचे चाहिए माइनस 10x, तो माइनस 10x और प्लस x माइनस 5। न्यूमरेटर आपका ऐसे ही रहेगा, उसको कुछ नहीं करना आपने अभी।
डिनोमिनेटर में आपने कॉमन ले लिया 2x, क्या बचेगा x माइनस 5 प्लस 1 x माइनस 5। न्यूमरेटर दोबारा वैसे ही रहेगा 2x माइनस 1 2x प्लस 1। डिनोमिनेटर में x माइनस 5 कॉमन, अब बचेगा 2x प्लस 1। ये 2x प्लस 1 कैंसिल हो गया, आंसर आया 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 5, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पेपर 2। अब जितने सवाल मैंने आपके देखे ना, जितने कराएं, ये सारे आपके वो सवाल हैं जो P1 में आपको अक्सर और बेशतर नज़र आएंगे। ये जस्ट एक आइडिया रिवीजन के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको, ताकि आप पेपर से पहले रिवाइज़ कर लें, और कुछ आपको लगे ना कि आप मिस कर रहे हो तो आप उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहे हो। मेन अलजबरा P1 में ऐसी आती है, इसके अलावा कोई ख़ास मुश्किल सवाल नहीं आता, मेन चीज़ें ही चलती रहती हैं। चलें जी, ये भी करवा देता हूँ। बी स्क्वायर माइनस 9 पे लगाई आइडेंटिटी आपने, ये आया b माइनस 3 b प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 ओवर b माइनस 3। ये और ये कैंसिल हो गया, 2 1s are 2 3s are, ये बचा b प्लस 3 अपॉन 3। कीप इन माइंड कि आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा, ये ऐसे छोड़ दें, आंसर है आपका। ठीक है ना, ये वही सवाल आया आपका जो मैंने पीछे करवाया था आपको सब्जेक्ट में, अपना वो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट वाला। ठीक है, फिर आपको मैंने अभी इस तरह का सवाल कराया था जहाँ ऊपर लग रही थी आइडेंटिटी, नीचे होगा मिडिल टर्म। सवाल अब आपको नज़र आएगा कि जैसे जैसे सवाल आ रहे हैं। हाँ, ये सवाल बड़ा अच्छा था, ये ज़रूर करवाता हूँ मैं। यहाँ पर आपको दिया P1 का, ये ना 1 मिनट चेक नहीं, हाँ P1 है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 4x बराबर है 3y, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना 8x प्लस y की। अच्छा जी, अगर 4x मेरे पास बराबर है 3y, मैं आपसे पूछूं कि 8x क्या होगा, तो दोनों साइड पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 8x बराबर होगा 6y। क्यों निकाला भाई 8x? क्योंकि 8x यहाँ नज़र आ रहा था। अब 8x की जगह इसी इक्वेशन में क्या प्लेस करूँगा, 6y प्लस y डिवाइडेड बाई y, तो 7y अपॉन y, दैट विल बी 7 आंसर। ऑलराइट, तो आई गेस कि आपको क्लियर हो, और कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई चीज़ प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, आई विल ट्राई कि मैं रिप्लाई कर सकूँ आपको। और बस ये रिवीजन के लिए मैंने बनाई थी वीडियो, आई होप कि आपका अलजेब्रा रिवाइज हो गया होगा। इसके बाद मैं हर टॉपिक की कोशिश करूँगा वीडियो बना के आपको शेयर कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम।